तो मेधातिथि से पूछा, प्रभु ये पुत्र मुझे मार के निकाल दिए घर से, लेकिन मेरा मोह नहीं जा रहा है। मन बराबर चिंतन करता है कि लड़के कैसे होंगे, दुकान कैसे चलती होगी, संपत्ति तो नहीं नाश हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्यों त्याग नहीं हो रहा है? तो मेधातिथि ने कहा, ऋषि ने कहा, ये परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है। इतनी प्रबल है कि तुम्हें अपमानित करके निकाला गया है, लेकिन तेरी आसक्ति नहीं जा रही। एक निकाला गया और भगाया गया, उसकी आसक्ति नहीं जा रही, उसका त्याग नहीं जा रहा है। और जिसके बाल बच्चे इतना प्यार करते हैं, जिसकी स्त्री आज्ञाकारिणी है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसके पास धन की कमी नहीं है, कोई समस्या संसार की नहीं है, भला वो कैसे त्याग कर सकता है? ये विचारिए आप लोग। बहुत लोग दलील देते हैं तरह तरह की, लेकिन हम सारे बहुत से शास्त्रों को देखा तो त्याग की परिभाषा यही लिखी है कि मन से सारा संसार रिक्त हो जाए, वही त्याग है। तो अंत में साहब ने कहा कि गांठी दाम न बांधई। बुद्ध भी यही बात कहा है। त्याग वही है कि जो दूसरे दिन के लिए चिंता ना करे, दूसरे दिन की खुराक के लिए चिंता ना करे। गोरख भी कहा है, आज खाए काल को झंखे, ताको गोरख संग न रखे। आज खाता है, काल के लिए चिंता करता है। तो साहब कहते हैं गांठी दाम न बांधई। गांठी में पैसा न बांधे, हम लोग पैसा बांधते हैं। अब गाड़ी है तो गाड़ी के लिए तेल तो चाहिए ना, सुख सुविधा तो चाहिए ना। तो त्याग कहां हुआ? हम दलील नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम तर्क पढ़े हैं, तर्क नहीं करना चाहते हैं। हम आप लोगों को सच्ची बात बता रहे हैं, ईमान के साथ बता रहे हैं। कबीर साहब त्यागी के लक्षण बढ़िया किया है। गांठी दाम न बांधई। त्यागी वही है जो गांठी में दाम न बांधे। और न नारी से नेह। नारी की सारे शास्त्रों में, सारे संसार के धर्मों में त्याग बतलाया है। क्यों बतलाया है? ये सब कोई अनुभव करो कि सारे प्राणियों का झुकाव स्त्री की ओर होता है। तुलसीदास ने कहा, माया रूपी नारी। माया का क्या रूप है? तो कहा असली रूप स्त्री है। इसी में सब फंसते हैं, इसका त्याग नहीं कर पाते हैं। साहब कहते हैं कि उसका त्याग करो। एक दिन मैं कहा था कि स्त्री केवल स्त्री शरीरधारी नहीं है, पुरुष भी स्त्री है। दोनों को समान आसक्ति दोनों में होती है। एक के कहने से दोनों को बोध होता है, एक दूसरे का दूसरा त्याग जल्दी नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब
साहब कहते हैं कि त्यागी वही है जो कुछ न रखे पास में। मन से क्या त्याग होगा? मन से त्याग तो हो जाए तो किसी मन तो तुम्हारा एक है, 10-20 मन तो है नहीं। जब मन से त्याग हो जाएगा तो कौन वस्तु अपने पास रखोगे? जब मन से त्याग हो जाए, कहां कहां त्याग है मन से? विष्टा में त्याग है, पैर रखते हो? त्याग का अर्थ घृणा होता है, वैराग का अर्थ घृणा होता है, बिना राग का वैराग कहलाता है। तो किसी वस्तु में राग न होना, उससे घृणा होना त्याग है। तो जिस तरह से विष्टा में पैर रखना नहीं चाहता, दूर से भागता है, ये घृणा है उसकी, ये त्याग उसका, उससे त्याग है। इसी तरह से सारी वस्तुओं में जब इस तरह का स्वभाव बन जाए तो त्याग कहलाता है। तो त्याग जब सब हो जाएगा तो क्या होगा? सब त्याग हो जाएगा तो होगा क्या? तो कहा त्यागते त्यागते एक बच जाएगा, तू बच जाएगा। अपना त्याग तू नहीं कर सकता। त्याग दूसरा होता है, अपना त्याग नहीं हो सकता है। तो तू बच जाएगा तो बस तू ही है अकेला। जब तू बचेगा तो मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जब तक कहा है कि त्याग के बाद ज्ञान की जरूरत पड़ती है। कबीर साहब ने कहा कि जब लग तारा जगमगे, जब लग उगए तब लग उगए न सूर, तौले जीव करम बस डोले, जौले ज्ञान न पूर। जब ले कर्म करते हो, जब तक तुम्हारा मन शुभ अशुभ दोनों कर्मों को करता है, इसका त्याग नहीं करता है, तब तक तू मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जब तक तेरे को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो गया, तब तक तू मोक्ष भी नहीं पाएगा। इस विषय को क्यों कहवाया गया? नहीं कहवाना चाहिए, लेकिन जब कहवाया गया तो मुझे कहना पड़ रहा है। ये मार्ग सबके लिए नहीं है। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाए, गए से बहुरे नहीं, कुशल कहे को आए। ये त्याग का रास्ता बड़ा कठिन है, अति कठिन है। जो उस रास्ते में जाता है फिर संसार में नहीं लौटता है। बुद्ध ने त्याग किया, कबीर साहब ने त्याग किया, फिर संसार में नहीं लौटे। तो कहने का मतलब ये है कि त्याग की बात आप लोग ना करो, अनासक्ति की बात करो। त्याग होना बड़ा दुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद त्याग होता है, किसी किसी को होता है। एक टूटी झोपड़ी नहीं छोड़ता है। और महावीर ने राज छोड़ दिया, बुद्ध ने राज छोड़ दिया। त्याग तो वो है। वैराग 3 तरह के होते हैं। त्याग 3 तरह के होते हैं। एक परतः वैराग होता है, एक मध्य वैराग होता है, एक स्वतः वैराग होता है। परतः वैराग कारणवश होता है। भाई से झगड़ा हो गया, स्त्री से मनमुटाव हो गया। हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं। बेटों ने तिरस्कार किया, कहा चलो छोड़ो, इस संसार में कुछ नहीं है, संसार में कुछ है नहीं, चलो यहां से भागो, कहीं किसी साधु आश्रम में चलो, भजन करेंगे।
चले गए। लेकिन जब बेटे फिर पहुंचे बुलाने के लिए, ऐसे कई कांड हुआ है, तो फिर घरे आ गए, त्याग भाग गया। वो परतः वैराग था। भूखे मर रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है, काम से आलसी है, रोग से ग्रसित है, त्याग दिया, चला गया, किसी मठ में गया, संपत्ति मिल गई बहुत, गुरु की सेवा कुछ दिन किया, महंती मिल गई, सब वैराग भाग गया, सारे वैराग भाग गए। ये परतः वैराग है, ये परतः वैराग है। ये विषय वस्तु के संयोग से वैराग उत्पन्न हुआ था। मध्य वैराग है, कथा कीर्तन सुना, साधुओं की संगत किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, मन में वैराग जगा कि अरे संसार तो मिथ्या है, चलो अब राम भजन करें, तप करें। लेकिन जब थोड़ा दिन बीता तो फिर भूल जाता है, कहाँ जाता है, घरे रहता है, फिर वही संसार में अपना रचते पचते रहता है। असवतः वैराग किसको कहते हैं? जिनको वस्तु में घृणा हो गई, सब कुछ रहते हुए, स्त्री में घृणा हो गई, पुत्र में घृणा हो गई, धन में घृणा हो गई, संसार में घृणा हो गई, वह वैराग कभी मिटता नहीं है। वो साथ का वैराग होता है, जन्म तक मरण तक वैराग रहता है। उस वैराग को महात्याग कहा गया है। तो स्वतः जब वस्तु में घृणा हो बिना किसी कारण के, जैसे बुद्ध को हुआ, कबीर साहब के हुआ। कबीर साहब के घरे कोई दुख नहीं था खाने पीने का, बढ़िया घर था, कई करघे चलते थे, परिवार संपन्न था, लेकिन अकस्मात वृत्ति बदल गई। जब 10 बरस को कबीर साहब हुए तो संसार से उदासी होने लगी, अकेले रहने लगे। माता नीमा बड़ा दुखी होने लगी, नीरू दुखी होने लगे। नीमा कहती इसको क्या हो गया। तमाम तांत्रिक बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, कोई रोग का पता नहीं चला कि क्या रोग है। एक दिन लोग एक वैद्य, बहुत बड़ा वैद्य बनारस का था, बुला के लाए। कबीर साहब की नारी पकड़ा तो कबीर साहब ने कहा, जाओ वैद्य घर आपने, बात न पूछे कोई। अरे वैद्य तुम घरे जा, यहां तेरी जरूरत नहीं है। जाओ वैद्य घर आपने, बात न पूछे कोई, जिन्हें भार लदाइया निर्वाहेगा।